आज हम पहुंचे हैं सरदाना विधानसभा क्षेत्र के अशोक की लाट बाजार क्षेत्र में। यहां मतदाताओं से जानेंगे कि योगी सरकार के 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और इस बार किसे सरदाना की जनता विधायक चुनेगी। तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण और विपक्ष के जातीय फार्मूले में क्या प्रभावी रहेगा? एक बात देखो आप, इस बार जो ध्रुवीकरण वाली बात आप बीजेपी वाली कर रहे हो, ऐसा कहाँ है? अभी ना इधर से कैराना और शामली की तरफ से जो दो वीडियो वायरल हुई हैं, वे किस ग्रुप की हुई हैं? ध्रुवीकरण कौन करना चाह रहा है? बीजेपी बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं कर रही है। बीजेपी केवल अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सरदाना क्षेत्र में क्या जातीय फार्मूले पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, यहाँ सरदाना क्षेत्र में जाति फार्मूले पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। यहाँ विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने जो 370 हटाई है, धारा 370, जिसे कोई भी पार्टी नहीं हटा सकती थी, इसके लिए बहुत बड़ा कैलिबर चाहिए था। और अयोध्या मुद्दा और जो ये धार्मिक मुद्दा चल रहा है इनका, काशी वगैरह का, और विकास का मुद्दा, जो कार्य यहाँ 1000 करोड़ रुपए का जो यहाँ ये क्या नाम है, स्टेडियम बनवाया है, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी। और संगी सोम कम से कम 20-25 हज़ार वोट से कम से जीत नहीं प्राप्त करने के, ये फाइनल है निश्चित रूप से। और बाबा योगीनाथ जो हैं वे बनेंगे। जो भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, इसका भी चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा। महंगाई कहाँ है भैया? आज की डेट में रिक्शा चलाने वालों के जेब में 10-20 हज़ार रुपये फ़ोन है। रिक्शा चलाने वालों की जेब में जो नुकरे में मैं 800 रुपये रोज कमा, 1000 रुपये रोज कमा रहा, 20-20 हज़ार रुपये फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे बताओ, कहाँ है महंगाई? कुछ महंगाई नहीं है। विपक्ष तो बराबर आरोप लगा तो रहा है, विपक्ष तो लगावे भैया, विपक्ष तो आरोप लगाना का काम है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये जो आपत्तिजनक शब्द हमारे जाट भाइयों को और हमारे हिंदू समाज के लोगों को कहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र हिंदू अभिमान से दुनिया भर में डोलेगा और जहाँ गिरेगा लहू हमारा, जय श्री राम बोलेगा। तो भैया हमें ये बात उन लोगों से कहनी है, बहुत कैली करके, जिन लोगों ने आपत्तिजनक शब्द किए हैं, क्योंकि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है। आप मान रहे हैं कि महंगाई नहीं है प्रदेश में? नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई तो इसलिए नहीं है, ये तो विपक्ष वाले एक प्रोपगंडा फैलाते हैं। महंगाई नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी 2 साल से इस महामारी में लोगों के लिए फ्री में अनाज दे रहे हैं, फ्री में चावल दे रहे हैं, और अब की बार रिफाइंड और चना और दिया है। तो लोग जो हैं, मैं तो ये देखता हूँ कई दफ़े कि इतना अनाज उनको मिला कि वो दुकानों पे बेचते हुए, मेरे पास कुछ वीडियो हैं, मैं बेचते हुए वो खाते भी हैं और बेचते भी हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। तेल के दाम को लेकर तेल तो के दाम गवर्नमेंट ने पहले से कम किए। बीजेपी अगर वापस आ रही है हमारे यहाँ प्रदेश में भी और देश में भी, इसका सिर्फ यही कारण है कि विकास हुआ है। भाजपा की सरकार में बहुत विकास हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को, जिनके घर चूल्हा जलता था, बेचारी महिलाएं परेशान होती थी, धुआं फूकती थी, लगभग उत्तर प्रदेश में मात्र 1.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दिए गए और 34 लाख लोगों को, 34 लाख परिवारों को, 34 लाख गरीब लोगों को आवास दिलवाए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये विकास किया है बीजेपी ने, इससे कोई अछूता नहीं है। हर घर को, हर स्तर तक विकास पहुंचा है और इससे पूरा जनता, पूरा प्रदेश भरपूर मतों के साथ प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार को लाने के लिए तैयार बैठा है। आगामी 10 फरवरी से जो चुनावी बिल्कुल फूका जा रहा है उत्तर प्रदेश में, चुनाव शुरू हो रहे हैं। 10 मार्च के नतीजे आप देखिएगा कि बम्पर पहले से भी ज़्यादा 300 से अधिक सीटें लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अगर हम बात करें कोरोना काल की, जो सरकार ने लोगों की मदद की थी उस समय, सरकार इस मामले में फेल रही या सरकार को पब्लिक के बीच में सही माना जाएगा? इस मामले में सही माना जाएगा क्योंकि मोदी ने और योगी ने जैसे करा कोरोना काल में, ऐसे कोई आज तक विश्व में करा नहीं है। कई तस्वीरें उस समय वायरल हुई थी, पैदल लोग जा रहे थे। नहीं, पैदल तो लोग जा रहे थे, मान लिया एक बात है, ट्रांसपोर्ट की स्थिति नहीं और लोगों को जाना पड़ता। लेकिन योगी ने घर घर जाके हर उसमें संभाला है। विश्व में उनकी तारीफ हुई है। कोरोना के हर विश्व के राष्ट्रीय पति ने उनकी कही है कि योगी ने जैसा कराने काम किया है, ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं है। उन्होंने सब सुविधा प्रदान करी। पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, इस बारे में कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी ने जिस समय ये लॉकडाउन लगाया गया था, ये कहा था जो जहाँ पर है वहीं रहे, उसके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं वहीं होंगी। लेकिन लोगों को यह था कि लॉकडाउन लंबा चल सकता है, इसलिए वो अपने घरों तक, अपने परिवार तक जाना उचित समझ रहे थे कि हम अपने घरों तक पहुँच जाएंगे। लॉकडाउन था, यथावत स्थिति बन चुकी थी पूरे देश भर में, तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका था। लोगों ने अपने वाहनों से, अपने साधनों से वहाँ जाना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये
समाचार पत्रों से या समाचार चैनलों से सूचनाएं मिली तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार द्वारा कराई गई और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। अगर योगी मोदी ना होते तो यहाँ लाशों के ढेर लग जाते। जैसे इन्होंने व्यवस्था करी है ऐसे कोई नहीं कर सकता था। एक सबसे बड़ा सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना बीजेपी को क्या चुनावी लाभ देगा? चुनावी लाभ देगा। सबसे बड़ा हमारा जो हिंदू धर्म का मुद्दा था वो हमने पूरा किया है। और ये जो सपा सरकार कहती है कि हम राम मंदिर पूरा करेंगे, अब से पहले राम मंदिर क्यों नहीं इनकी याद आया? अब से भाजपा की सरकार से पहले समाजवादी की सरकार थी, जब हम दर दर भटक रहे थे राम मंदिर के लिए, जब हमारी किसी ने क्यों नहीं सुनवाई करी? ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई थी और उसका करेगी और पूरा करेगी। और आने वाली जो अब बीजेपी की सरकार है उसमें राम मंदिर बन के तैयार होगा। यहाँ अभी हाल ही में कृषि कानून वापस लिए गए हैं। क्या किसानों का आंदोलन भी 1 साल तक चला, तो ये फायदा देगा बीजेपी को या नुकसान देगा? बीजेपी को तो तब भी फायदा था जब कृषि कानून लागू किए गए थे, और उनको अब भी फायदा है। और हमेशा बीजेपी हमेशा हमारे किसानों के हित में बात करती है। इससे कोई उनका ये नहीं है, कुछ नाराज़गी है। और किसान भाई भी हमारे सब साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो धरने के लिए धरना रख के वो हमसे नाराज़ हो गए हैं। बीजेपी से कोई पार्टी से नाराज़ नहीं है। सब किसान भाई साथ हैं। दलगत राजनीति से अगर हट के बात करें हम, तो यहाँ सरधना विधानसभा में कौन प्रत्याशी सबसे मजबूत है? यहाँ सबसे प्रत्याशी मजबूत है हमारे विधायक श्री संगीत सोम जी, और भारी मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और सबके साथ मान सम्मान दिया, सब कुछ करा उन्होंने। देखो पहले की अगर मैं बात करूं, पूर्ववर्ती सरकार वजह से उत्तर प्रदेश में पहले सपा की सरकार रही, 5 साल पूरे सरकार रही, तो 5 सालों में 400 से अधिक दंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुए। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई, हमारे सरधना में भी और पूरे प्रदेश में आप कहीं देख सकते हैं कि एक पत्थर भी कहीं फेंका हुआ, कोई सांप्रदायिक माहौल इतना बढ़िया सरधना का है कि सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब व्यापार करते हैं, सब अपने काम धंधे में सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या दोबारा से संगीत सोम लौट के वापस आ रहे हैं? गुरुग्राम में गांधी साहब में 50,000 वोट जीतेंगे, पहले से ज़्यादा बड़ी जीत। 50,000 से जीत करेंगे। हाँ, हर हालत में जीतेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ हम सरधना में जनता के बीच थे। जनता अभी भी बीजेपी के पक्ष में है। कई तरह के यहाँ आंदोलन हुए, कई तरह के धरने हुए, बावजूद इसके यहाँ दोबारा से संगीत सोम को जीतने का दावा किया जा रहा है।